उन्हें ऐसा कर, सुबह सूरज निकलने से पहले सूरज जहां से निकलता है मशरिक की तरफ, इस तरफ मुंह करके सिर्फ 13 बार सांस लेना है। अपने जिस्म को ढीला छोड़, अपने सीने को चौड़ा कर, कुशादा कर, और अपने मुंह से सांस ले। नाक से सांस ले, भूल गया मैं, नाक से सांस ले, हल्की हल्की ले, और अपने फेफड़ों को, सीने को भर, लेता जा, लेता जा, लेता जा। जब देख तेरे अंदर कोई गुंजाइश नहीं, इसको बंद कर दे और खड़ा रहे ऐसे, सीने को तान के और जिस्म को ढीला, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ के ऐसे खड़ा रहे। और फिर वो सांस जब दम घुटने लगे, समझ गए? बस ये 13 बार करना है, तेरा काम खत्म। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, ये जब पानी आता है ना दरियाओं में या नहरों में, ये पानी पहले जो आता है उसके पहले आगे पत्ते और झाग, एक पूरा निजाम होता है, वो साथ लाता है, और गिरी पड़ी चीजें भी बहा के साथ लाता है। दरख्त, तने, चीजें वो उसके आगे होती हैं, वो पानी के पिछले बहाव का मुकाबला नहीं कर सकती। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी की इन चीजों में से अपनी मकसद की चीजें ले लेते हैं। सूरज जब आ रहा है अपनी किरणों को लेकर, उसमें हैरत अंगेज तौर पे शिफाई ऐसे असरात हैं जिसको साइंस कभी ओजोन कहती है, कभी प्योर ऑक्सीजन कहती है, कभी क्या बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सूरज के आने से पहले हमारी हवाओं और फजाओं में मौजूद होती हैं। अब जो मैं बता रहा, 13 बार ऐसे सांस लेना है। कैसे लेनी है सांस? नाक से खींचे, मुंह से निकालें, और नाक से भी आहिस्ता खींचे, अंदर भरें, और मुंह से आहिस्ता आहिस्ता निकालें। ये 13 बार ऐसे कर लें आप रोजाना। सिर्फ 13 दिन के बाद अपने जिस्म की कैफियत देखें। मुझे एक बंदा कहने लगा, 13 दिन के बाद मैं पानी की बाल्टी नलके से भर के गुस्ल खाने में ले जाता था और नहाता था। बाद लोगों के यहां शावर का निजाम नहीं था। कहने लगे 13 दिन के बाद या 2 हफ्तों के बाद मैंने पानी की बाल्टी ऐसे उठाई ना, ऐसे, जो पहले पानी की बाल्टी के लिए मतलूबा ताकत होती थी मैंने तो उतनी लगाई। मेरे अंदर ताकत ज्यादा थी, बाल्टी ऐसे उठी जैसे छोटा सा कोई मटका था या छोटा सा कोई, क्या कहूं, बाल्टी थी, छोटी सी, एकदम ऐसे उठी गई। और मैंने कहा ये क्या हुआ, पानी नहीं है क्या इसमें? जैसे बंदा ताकत से उठाए भरी हुई बाल्टी के अंदाजे से, और बाल्टी थी खाली, तो एकदम कैसे उठती है? उठती है ना एकदम। पानी, बाल्टी क्या खाली है? पता चला कि बाल्टी खाली नहीं है, जो मेरा जिस्म खाली था वो भर गया है। मेरा जिस्म खाली था वो भर गया। एक साहब मुझसे कहने लगे, मुझे पुरानी गैस थी, बादी थी, तबखीर थी, खत्म हो गई। कामरान बुलाक में है दुर्वेश मुशर्रफ साहब, मुझे कहने लगे मुझे पुरानी बादी थी, गैस थी, तबखीर थी, लाहौर में है, दुर्वेश है, वो ठीक हो गई मुझे। एक साहब कहने लगे कि मेरे जहन पे हर वक्त बोझ सवार रहता था, बोझ सवार रहता था, और मेरे जहन से बोझ निकल गया। और एंग्जाइटी और टेंशन वाले जो हजरात हैं उनके लिए तो हैरत अंगेज टोटका है, अजीब टोटका है। और जिनका दिमाग बंधा रहता है, जिनके आसाब खिंचे रहते हैं, जिसका जिस्म तना रहता है, जिनको खुल के हंसना नसीब नहीं होता, जो जिंदगी की खुशियां भूल चुके हैं, दाएं बाएं के गमों ने उन्हें लपेट लिया है, ये ताजा कुदरत की, फितरत की ताजा ऑक्सीजन उनके अंदर जब जाती है, उनके अंग अंग में कली कली को खिला देती है और महका देती है अंदर। ये सुबह की फजाओं हवाओं में ये हैरत अंगेज चीज है। मैंने ये मश्क की, मैं सहराओं में जाता हूं तो हद नजर कोई आलूदगी नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई कॉर्बन नहीं, कुछ भी नहीं, जड़ी बूटियां, हवाएं, फजाएं। मैं जब भी जाता हूं, मैंने इसको सुबह चंद बार इसकी मश्क की, हैरत अंगेज तौर पे, हैरत अंगेज तौर पे इसकी मश्क की। मैं एक दफा इसकी मश्क की
اور میں نے اپنے اندر محسوس کیا ایک بہت بڑا پہاڑ تھا ریت کا، اور بالکل ایسے تھا. میں نے ایک بندے سے کہا اس پہ چڑھنا ہے، لیکن میرے لیے تو ممکن نہیں ہے، اور آپ بھی احتیاط کریں الٹے گریں گے. پتھر جو ہوتا ہے نا وہ گراتا تو ہے، اس میں بندہ دھنستا نہیں ہے. ریت میں بندہ دھنس جاتا ہے، اور دھنسے ہوئے پیر کو نکال کے اگلا پیر رکھنا بہت بڑی مشقت بھی ہے، اور اس میں جسم کی طاقت انرجی چاہیے. میں نے کہا چڑھیں گے. سانس کی طاقت، میرے اندر طاقت نہیں ہے، سانس کی طاقت کہ پہاڑ کے آخر میں اوپر تک چڑھ گیا، اور میرا وضو تھا اور میں نے قبلہ رخ کا تعین کر کے اوپر نفل پڑھے. مجھے یاد ہے یہ آرٹیکل میں نے غالباً آج سے کوئی 19-20 سال پہلے لکھا. 19-20 سال پہلے، کم و بیش 18-20 سال پہلے یہ مضمون میں نے لکھا تھا اور چھپا، بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا. اس دن سے لے کر آج تک مجھے جتنے بندے ملے ہیں، جتنے افراد ملے ہیں اور انہوں نے اس مضمون کو پڑھا ہے اور اس کو آزمایا ہے، کوئی کمر کا درد تھا وہ ٹھیک ہوا، کسی کے دل کے والو تھے وہ کھلے، کسی کی ٹانگوں میں اینٹھن تھی اور پین کلر درد کی دوائیں کھاتا تھا وہ ٹھیک ہوا، کسی کے ڈسک کے مسائل تھے، کسی کے پھیپھڑوں کے سانس کے، اور کسی کے ہائی بلڈ پریشر ایسی سانس سے نکل گیا. ہائی بلڈ پریشر ایسی سانسوں کے اندر سے نکل گیا اور جسم بالکل بہت لاجواب پرسکون ہوا. کسی کے نیند کا مسئلہ تھا، کسی کی ٹینشن، کسی کی انگزائٹی، کسی کا اسٹریس، کسی کا ڈپریشن، کسی کا یہ مسائل ایسے. اور میں نے آپ کو پہلے خود ہی بتایا ابھی گیس، تبخیر اور بادی اور یہ مسائل حیرت انگیز طور میں مجھے ایک بوڑھے بابے نے بتایا، کہتے میرا مسئلہ حل ہو گیا. وعبقری حسان